हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। तो सॉल्व करेंगे एम करीम बुक के कुछ न्यूमेरिकल जो कि स्पीड एंड वेलोसिटी से लिया गया है। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी जो कि चैप्टर नंबर 2 है एम करीम के, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 पे हम लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से आने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सम डिस्कशन, सम फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि क्या है कि हमें सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड जो होता है वह डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होते हैं। क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होते हैं। और स्पीड क्या होते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम होते हैं। और क्या है कि जब हमें कंप्लीट निकाला जाए, बोला जाए कि एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज में क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने में हमें एक फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। वह फार्मूला होता है जब कंप्लीट टोटल डिस्टेंस, मतलब क्या है कि जो टोटल डिस्टेंस जो होंगे, जितने भी डिस्टेंस, मान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये घूमते 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 यहाँ पे आ गया, और बोला जाए कि इसका आप कम एवरेज स्पीड निकालिए, तो हम लोग ये कंप्लीट जो डिस्टेंस होंगे उसका मेजरमेंट करेंगे, और जिसमें टाइम लगेंगे उस टाइम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम हो जाएगा। और वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। मतलब क्या है, हम जानते क्या है कि वेलोसिटी को डिफाइन किए हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, बिकॉज यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर मुझे बोला जाए निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो उसका लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम को हम लोग लगाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन में नॉर्थ में आते हैं और यहाँ पे पोजीशन है, मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस जो होगा वह कुछ जहाँ से भी हमारा पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो है वह पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह ए से बी होगा, और जब हम लोग अपना पाथ चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा घूम के आएगा और कुछ ऐसा भी घूम के आएगा। तो ये हमारा क्या है, ए से बी के बीच जाने का एक रास्ता है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा कब, जब उसमें कुछ डिफिनिट डायरेक्शन होंगे। और एक हम लोग ने अभी डिस्कस किया है इस पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, इसी फिगर से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम फिर के यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया ए और बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकालेगा ये। मतलब क्या है, यह जो ए और बी का जो बीच का जो दूरी होगा वो निकलेगा, और जो जितने भी समय लगे हैं उस समय को हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। यह क्या है, हम निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ये एक टूल है जो कि हम लोग यूज करेंगे। तो जब भी हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में या उससे जो भी प्रॉब्लम या उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको बनाने से पहले ये हमारे पास जो 5 कॉन्सेप्ट हैं उसको ले लेंगे तो अच्छा होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। वेलोसिटी टू रेशियो में हमें निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। हम जानते हैं कि क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और हम लोग जब इसी का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो निकालने के लिए बोला गया है वेलोसिटी बटा स्पीड, या क्या है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बटा डिस्टेंस बटा टाइम। और जब हम टाइम टाइम कैंसिल होगा तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस निकल जाएगा। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज
बिकॉज हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, या हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और यह भी क्या होगा, डिस्टेंस भी हो सकता है। जब एक ही पाथ लेंथ होंगे तो यह डिस्टेंस भी कहलाएंगे और यह डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएंगे। लेकिन अगर पाथ लेंथ कुछ ऐसा चेंज हो जाए, कुछ ऐसा चेंज हो जाए, तो ये हमारे क्या है, यह हमारे सभी क्या है, डिस्टेंस है। ये हमारे D1 डिस्टेंस है, D2 डिस्टेंस है और ये हमारे D3 डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिस्टेंस के इक्वल टू और लेस देन होंगे। उन्होंने क्या लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होंगे। इसीलिए क्या है कि वेलोसिटी बटा स्पीड का जो रेशियो होगा वह 1 से ज्यादा नहीं होगा। यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हम बोला गया है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो डिस्टेंस हम लोग डिस्कस किया है कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। मतलब क्या, यह जो रेशियो होंगे वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होंगे। बिकॉज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा। इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 1 के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया जो एम करीम का है। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया है ए मैन ट्रेवल्स हाफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रास्ता को हम लोग बना लेते हैं, एक स्ट्रेट रोड को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। बोला गया है मैन ट्रेवल हाफ लेंथ, मतलब क्या है कि अगर इसका लेंथ एल होगा तो इसका हाफ लेंथ क्या होगा, L/2 होगा। और जो मान लेते हैं कि यह एल लेंथ ट्रेवल करने में टी टाइम लगा था, तो L/2 ट्रेवल करने में T1 टाइम लगा और L/2 ट्रेवल करने में T2 समय लगा। मतलब क्या है, ए बी और सी है। तो हम लोग ने क्या लिखा है कि लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एल according to question man travel the half length of straight road with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, यह 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। और जो सेकेंड हाफ लेंथ है वह क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वह क्या है, सेकेंड हाफ लेंथ क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो आपको मालूम था, हम लोग ने अभी जो निकाला था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वह क्या था, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये हम लोग ने अभी जस्ट फॉर्मूला को उन्होंने डिफाइन किया है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट गया है L, तो क्या होगा L/2 होंगे। और डिस्टेंस जो हमारा टाइम है वह क्या होंगे, हमारा टाइम क्या होंगे, L1 प्लस L डिस्टेंस क्या होंगे, L होंगे। और टोटल टाइम क्या होंगे, T1 प्लस T2 होंगे। ये हम जानते हैं फॉर्मूला से। हम लोग ने क्या किया है, पोर्शन ए बी की बात किया, हम लोग इस की बात कर रहे हैं। पोर्शन में क्या है, हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। और हम लोग ने क्या किया, स्पीड को पुट किया है 20 मीटर पर सेकेंड या L/2 जो हम लोग ने इसको लिया है। और टाइम क्या है, T1 लिया है, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा L/14। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पोर्शन BC की बात करेंगे। पोर्शन BC की जब बात करते हैं तो हमारे पास आ गया है L/120। तो टोटल टाइम क्या होगा, T = T1 प्लस T2, तो L/40 और L/120। और जब कंप्लीट हम लोग जोड़े हैं तो T का वैल्यू आ जाएगा L/30। और आप जानते हैं हम लोग ने निकाला है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, और L बटा T1 प्लस T2 मतलब क्या, L बटा T। और जब यहाँ से हम लोग रेशियो निकालते हैं क्या होगा, T = L/3। या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये क्या है, L बटा T होंगे। और L तो L है और T का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, L/30 निकाले हैं, ये कैंसिल होंगे और ये ऊपर चला आएंगे तो क्या होंगे, 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि एवरेज स्पीड निकालना है जब
कोई मैन स्ट्रेट रोड पे मूव करता है विथ 2 स्पीड, मतलब क्या है, 2 स्पीड से मूव करता है, हाफ लेंथ कोई और स्पीड से, दूसरा हाफ लेंथ जो होते हैं दूसरे स्पीड से वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोला है ए मैन ट्रेवल 1/3 लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड। मान लेते हैं यह एक लेंथ एल है और जब इसके पास 1/3 बोलते हैं, 1/3 का मतलब L/3, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा L माइनस L/3, तो क्या होंगे 3L माइनस L/3, तो 2L/3, ये हमारे पास क्या बचा, डिस्टेंस बच गया, 2L/3 डिस्टेंस हमारे पास यहाँ बच गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, L/3 2L/3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है ए मैन ट्रेवल 1/3 लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या यहाँ तक आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, एंड द रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा 12/3, क्या होगा 12/3 जो होंगे वह ट्रेवल कर रहे हैं 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको मालूम होगा पोर्शन ए बी की बात करते हैं, स्पीड इक्वल टू होते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर इस पोर्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस L/3 होगा और टाइम हम लोग मानते हैं T1 है, तो टाइम T1 हम लोग मान लिए हैं, यह T1 होगा और यह T2 होगा। तो T1 हो गया, तो हम लोग T1 का वैल्यू निकाला L/120। पोर्शन BC की बात करेंगे 60 12/3, जो वैल्यू है हमारा कौन सा, ये पोर्शन का 12/3/T2, तो T2 का वैल्यू आ गया हमारा L/90। हम लोग क्या करेंगे, T का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, और जब T का वैल्यू निकाले हैं तो कुछ हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है 90 इंटू 120 बटा 90 प्लस 120 L/T, और आप जानते हैं कि आपके पास जो निकालना है स्पीड वह क्या है, L/T निकालना है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम जो कंप्लीट इसका ड्राइव करेंगे जो वैल्यू आ गया है वह क्या है 51.4 मीटर पर सेकेंड आ गया है। यह हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले बात कि अगर हम न्यूमेरिकल को बनाने जा रहे हैं तो उसके एक एक लैंग्वेज को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उससे जो संबंधित जो फॉर्मूले हैं वे हमें कॉन्सेप्चुअल वे में नॉलेज में होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है ए कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर ए फर्स्ट हाफ टाइम with a constant speed of 20 meter per second and the next half time with a constant speed of 60 meter per second। जैसा कि मान लेते हैं ये आपका कोई स्टेट रोड है जिसका लेंथ L है, इसको टाइम लगा है जाने में T, तो इस T को लगा है तो फर्स्ट हाफ लेंथ मतलब क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ लेंथ क्या है T/2 है और यह क्या है T/2 है, मतलब क्या है क्वेश्चन ही बोल रहा है फर्स्ट हाफ लेंथ, मतलब जितने समय लगे हैं उसके हाफ मतलब T/2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब आपका वैल्यू निकाल रहे हैं AB की बात किए हैं, ABC की बात किए हैं, B का मान क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी बात किए हैं हम लोग 60 मीटर पर सेकेंड बात किए हैं। तो पोर्शन AC की, अगर ये AC है और ये B है, AC की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं 20 मीटर पर सेकेंड बराबर x/L। अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपका यह x दूरी तय किया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या करेगा L माइनस x दूरी तय करेगा, क्योंकि कंप्लीट लेंथ क्या है L है, तो हम लोग मानते हैं कि A से C मतलब कि फर्स्ट हाफ टाइम में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सेकेंड में क्या हुआ L माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पुट किए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू टी हो गया। सिमिलरली हम लोग पोर्शन सीबी की बात करते हैं, पोर्शन सीबी की बात करेंगे तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स है, टाइम क्या है T/2 है, जब पुट किए हैं तो 30t इक्वल टू L माइनस एक्स हो गया है, तो 30t इक्वल टू L माइनस 10t, यह 10t का वैल्यू हम लोग ने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है 10t से लिया है, तो 30t प्लस 10t इधर जब लाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू 40t, और जब रेशियो निकालेंगे जो हमारा निकालना क्या है L/T निकालना है वह क्या निकल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बड़ा टोटल टाइम क्या है आपका 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वैल्यू आ गया है, मतलब क्या है एक कार का जो एवरेज स्पीड है वह क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है।
बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार एक स्कूटर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। हम बात करते हैं कि यह कोई स्कूटर है जो कि 4 सेकेंड तक चला और 90 मीटर पर सेकेंड इसका क्या रहा, स्पीड रहा। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए क्या लिखा है, एंड देन इट अगेन मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। मतलब क्या अगला 2 सेकेंड के लिए उसका स्पीड हो गया है 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन की बात निकालेंगे और इस पोर्शन का बात निकालेंगे। मतलब क्या है, आपके पास स्पीड है, टाइम है, स्पीड है, टाइम है। तो आप क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम की बात करेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस क्या है, इस पोर्शन की बात क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या लिखेंगे, इस पोर्शन की बात करेंगे तो 90 इंटू 4 और इस पोर्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 60 इंटू 2। तो वैल्यू आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 90 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2। और आप जानते हैं कि जब निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम से हम लोग ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास यह क्या है, कंप्लीट डिस्टेंस आ गया है और यह क्या है, टाइम हो जाएगा 4 प्लस 2। तो हम लोग निकाल देंगे 90 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 क्या होगा, 360 प्लस 120 बटा 6, 480। ये 480 है और टाइम कितना है, 6 सेकेंड है। जब निकाला गया तो क्या निकल गया, 80 मीटर पर सेकेंड हमारा निकल गया है इस स्कूटर का जो कि मूव कर रहे हैं। अब लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, 6 नंबर बन गया है मेरा, चलते हैं 7 पे। अब हम लोग आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है ट्रेन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मतलब क्या है, 10 मीटर तक, 10 मीटर जब ट्रेन मूव कर रहा है तो उसका स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। और अगला जो 5 मीटर है वह जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हमें बोला गया है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर और प्लस 5 मीटर क्या होगा, 15 होगा। और टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं कि T1 है और यहाँ पे T2 है। तो T1 प्लस T2। अब हमारा एम होगा T1 प्लस T2 निकालना। कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। अब यहाँ पे T1 की बात करेंगे, T1 अगर निकालना हुआ तो T1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 आपका निकल जाएगा 10/40 और T2 आ गया है 5/30, 4 और 1/6। हमारे पास फॉर्मूला आ गया है T1 इक्वल टू 1/4 और T2 आ गया है 1/6। हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 15/1/4 प्लस 1/6। जो वैल्यू आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे, क्या होगा 15 इंटू 6 प्लस 4/6 इंटू 4, तो 15 इंटू 24/10, 36 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा निकल गया है ट्रेन का एवरेज स्पीड। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ए मैन मूव्स फ्रॉम ए प्लेस P टू अनदर प्लेस Q। मान लेते हैं प्लेस P है और यह प्लेस Q है। बोला गया है जब वह कोई आदमी P से Q जा रहा है तो उसका स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और उसके बाद क्या है कि वह फिर से P से Q चलाता है। मतलब क्या, Q से फर्स्ट ऑफ ऑल P से Q गया और Q से P Q से P वो रिटर्न होता है विद द सेम स्पीड। मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा आने में भी। तो बोला गया है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ से हम लोग L मान लेते हैं और आपका L होगा तो ये भी L हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस L प्लस L,
12। हम लोग ने क्या किया है, लेट द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, क्या है एल माना है पी से क्यू, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू पी, तो एल प्लस एल क्या हो गया 12 हो गया। अब पोर्शन पी क्यू की बात करेंगे, पोर्शन पी क्यू की बात करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू एल बाई टी वन हो जाएगा, और टी वन क्या निकल जाएगा एल बाई 10। सिमिलरली जब क्यू से पी आएगा तो क्या निकालेंगे, निकाल लेंगे T2, मतलब P से Q जाने में T1 और Q से P आने में T2। तो आपके पास क्या होगा T2 का वैल्यू आ गया L बाई 10। आपके आपके फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो एवरेज निकालना है तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो गया L प्लस L 12, और T1 प्लस T2 क्या होगा L बाई 10 प्लस L बाई 10, तो 12 बटा L प्लस L बटा 10, 12 बाई 12 इंटू 10, यह निकल गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड उसका एवरेज स्पीड निकल गया है। ओके, आते हैं हम लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है ए मैन मूव्स फ्रॉम प्लेस P to Q with a constant speed of 40 मीटर पर सेकेंड एंड then he returned back to P along the same route with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन बोला है P से Q अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका, इसे मैन बोला गया है, अगर कोई मैन P से Q जा रहा है तो 40 मीटर पर सेकेंड उसका क्या है स्पीड है, और जब Q से P आएगा तो उसका क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं यह दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा L होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस L प्लस L 2L। हम लोग मान लेते हैं कि जब P से Q मैन जा रहा है तो समय T1 लगा, और Q से P है तो T2 लगा। तो हम लोग क्या करेंगे पोर्शन PQ की बात करेंगे, तो पोर्शन PQ क्या है 40 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू L बटा T1, तो T1 क्या हो जाएगा L बटा 40 आ जाएगा। और QP की बात करेंगे, पोर्शन Q से P की बात करेंगे तो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू L बाई T2, तो T2 आ गया है L बटा 20। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यह क्या निकल गया है 12 निकल गया है, 12 लिख दिए, और T1 प्लस T2 निकालना है तो क्या होगा L बाई, जो फॉर्मूला हमारे पास है L बाई 40 प्लस L बाई 20 हमने पुट किया और वैल्यू को निकाल दिया, वह क्या गया 26.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब लोग चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है 9 नंबर तो है ही, उसी बोला गया है इन दी प्रॉब्लम कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन, बिकॉज आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट P से Q गया, P से Q गया और Q से फिर P पर चला आया, इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। इसलिए जो इसका वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या निकल जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड उसका वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 11 नंबर प्रॉब्लम बात करते हैं। 11 नंबर प्रॉब्लम बोला गया है ए मैन ट्रेवल 100 मीटर ईस्ट विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या है यहाँ से ऑब्जेक्ट ईस्ट में गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद क्या है कि वहां पे वह 5 सेकेंड रुक जाता है, वहां पे वह 5 सेकेंड रुक जाता है, और उसके बाद क्या है वह फिर से एंड देन रिटर्न बैक अलोंग द सेम रूट विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 से गया था 10 से चला आया। तो बोला गया है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, जब टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओ से पी की बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे ओ से पी की, डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या है डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा तो 100 बाई T1, अगर T1 समय P O से P गया है तो हम लोग ने T1 समय लिया है, और P से O गया है तो T2 समय लगा है। हम लोगों ने क्या किया स्पीड निकाला है 100 बाई T1, तो T1 का वैल्यू आ गया है 5 मीटर 5 सेकेंड। सिमिलरली जब P से O आया है तो क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड निकाल जाएंगे तो स्पीड के फॉर्मूला से हम लोग ने क्या किया T2 को निकाला है, वह क्या है 10 सेकेंड आ गया है। तो आपके पास टोटल टाइम क्या हो गया
5 सेकेंड, 10 सेकेंड और यहाँ पे 5 सेकेंड रुका है। तो मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 और 5 प्लस 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 200/20। तो यहाँ पे निकल गया है 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हम लोग ने निकाल दिया है एवरेज स्पीड निकाल दिया है, वह क्या है, वह है 10 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, एवरेज वेलोसिटी निकालिए। उस क्वेश्चन में बोला गया है, तो बोला गया है इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं P से O से P गया, P से O गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है ए कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। मतलब क्या है, बोला गया है क्वेश्चन पे ए कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, इट कंप्लीट 5 रेवोल्यूशन इन 5 मिनट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो आप जानते हैं कि आपका एक रेवोल्यूशन जाने में कितना लगता है, एक जाने में 2 पाई आर लगता है, तो 5 जाने में कितना लगेगा, 2 पाई आर इंटू 5 लगेगा। तो हम लोग ने कंप्लीट डिस्टेंस क्या है 100 पाई है और टोटल टाइम क्या है आपके पास 5 मिनट है, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम 100 पाई बटा 5 मतलब क्या 20 पाई मीटर पर मीटर, मीटर पर मिनट, ये आ गया। इसे हम लोग सेकंड में भी कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 पाई मीटर पर मिनट। नेक्स्ट आते हैं इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। फिर क्या बोला गया है निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी। और जब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे मूव किया है, फिर गया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर गया है, फिर यहाँ पे, ऐसे करते करते उसने 5 बार में अपना रिवोल्यूशन किया। इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए उसका वेलोसिटी भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर बोला गया है ए साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ एबीसीडी ऑफ रेडियस 10 मीटर। मतलब क्या है, कोई साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे ए से बी जा रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ एबीसीडी, इसका रेडियस क्या है 10 मीटर है और वो जा रहा है 5 सेकेंड में। तो आपका यही मेन सिस्टम है। आप जानते हैं कि कंप्लीट होगा 2 पाई आर, तो 1/4 है तो 2 पाई आर बटा 4, ये हमारा डिस्टेंस है, क्या होगा पाई आर बाई 2, ये हमारा डिस्टेंस टेबल हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है पाई आर बाई 2 हो जाएगा और टोटल टाइम जो लगेगा उसमें क्या बोला गया है 5 सेकंड लगा गया है। हमें क्या करना है इस पोर्शन ए बी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा पाई आर बाई 2 होगा और टोटल टाइम क्या लग रहा है 5 मीटर। तो आपको मालूम होगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो पाई आर बाई 2 क्या है कंप्लीट डिस्टेंस है और टाइम क्या है 5 है, तो 5 पाई 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 क्या होगा पाई मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 14 नंबर का आंसर है। हम लोग बात करते हैं अब 15 नंबर पे। 15 नंबर पे बोला गया है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। ऑब्जेक्ट मूव किया है और यहाँ पे आया है, इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट उसका ये हुआ है, या हम मानते हैं कि वह सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसका मतलब क्या ऑब्जेक्ट घूम फिर के यहाँ पे आया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा तो निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ए बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10√2 और टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो हमारे पास जो आ गया है आंसर 10√2/5 इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग ने आज क्या किया है कि एम करीम स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का 1 से लेकर 15 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग ने सोल्व किया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 15 to 30 को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।